हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल्स। ठीक है, क्या होता है, पहचान क्या होती है और इसको कैसे फॉर्म करते हैं अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस में, आपको ये सारी चीज़ें इस वीडियो में जानने को मिलेंगी। तो बच्चों शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान होती है, मतलब हिंदी सेंटेंस जो लिखा होगा, हम कैसे पहचानेंगे कि हिंदी में लिखा हुआ सेंटेंस वो प्रेजेंट का है कि पास्ट का है कि फ्यूचर का है, ये पहले बात करते हैं। तो जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि आता है, वे सेंटेंस हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। जैसे मैं बाज़ार जाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, राम गीता पढ़ता है, ऐसी कोई भी सेंटेंस अगर है उसमें ता है, ती है, ते है आ रहा है, तो वो सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। इस टेंस में आदतें होती हैं, रोज़मर्रा की आदतें होती हैं, ठीक है, और कुछ फैक्ट होते हैं, जैसे 2 और 2 4 होते हैं, इस तरीके की कुछ सेंटेंस होते हैं। ठीक, हेल्पिंग वर्ब इसकी होती है डू और डज। ठीक है, और जब भी डू और डज का प्रयोग करते हैं तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। एक और बात आप याद रखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाते समय जो अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य आएंगे, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में आप डू डज यानी कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, यानी कि डू डज, और ये है क्या, ये है हेल्पिंग वर्ब। ठीक, किसकी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो डू डज का प्रयोग का यूज़ नहीं करेंगे, इतना आप हमेशा याद रखिएगा। तो अब इसकी जगह पे क्या करेंगे भाई, अगर आप हेल्पिंग वर्ब भी किसी टेंस की यूज़ नहीं करेंगे तो फिर उस सेंटेंस को कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की एस या ई एस। देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब ये है कि जहाँ जहाँ पे सब्जेक्ट आपका प्लूरल होगा, यानी आई, वी, यू, दे, जहाँ जहाँ होगा, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट, वहाँ वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। वर्ब में एस या ई एस कब लगाएंगे आप, जहाँ जहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, यानी कि ही, शी, इट, किसी का नेम लिखा हो, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट, वहाँ वहाँ वर्ब की एस या ई एस का ही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि मान लीजिए आपके पास कोई अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, वे सेंटेंस जिसमें नॉट का प्रयोग ना हो, कोई क्वेश्चन वर्ड ना लगा हो, वो होता है साधारण वाक्य। ठीक है, सकारात्मक वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक, तो इसमें क्या होता है, इसमें मान लिया हम एक सेंटेंस लें, राम बाजार जाता है, तो इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा राम गोज़ टू मार्केट। राम बाजार जाता है, इसका क्या बना, राम गोज़ टू मार्केट। अब बात करते हैं बना कैसे है। ये ऐसे बना है, ये एक सेंटेंस था अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव में डू डज का प्रयोग नहीं करते हैं, ये बात हम लोग पहले ही कर चुके हैं। और इस सेंटेंस में क्या हमने डू या डज का प्रयोग किया है, तो नहीं किया है। क्या किया है, इसमें वर्ब के साथ एस या ई एस लगाया है, यानी कि वर्ब क्या है, गो, जाना एक वर्ब है, क्रिया है। इसमें हमने देखा एस या ई एस का प्रयोग किया है। कैसे, राम क्या है, नाम है, नाम के साथ लिखा है आपको सामने रूल कि एस या ई एस लगाना है, इसलिए नेम के साथ क्या लगाया गया है, एस या ई एस। क्लियर हो गया आपको बात। अब सोचने की बात ये क्या है कि इसका रूल क्या आ गया निकल के। देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर आप लगाएंगे वर्ब में एस या ई एस या फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका रूल आ गया। सबसे पहले सब्जेक्ट, आप तुरंत हिंदी वाक्य का सब्जेक्ट लिखेंगे, जो कि राम था, राम लिख दिया। फिर वर्ब देखेंगे, वर्ब मतलब क्या काम हो रहा है सेंटेंस में। जाना एक काम है, जैसे कि जाना, खाना, पीना, नहाना, उड़ना, चलना, बोलना, नाचना, ये सारा काम है। ठीक है, तो काम की इंग्लिश क्या हो गई, गो। गो की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगेगी, क्यों, क्योंकि राम है, राम नेम, मतलब ही, शी, इट, नेम, अगर कोई सब्जेक्ट आए आप वर्ब की एस या एस लगाएंगे, तो गो में ई एस लगा दिया, गोज हो गया। फिर ऑब्जेक्ट बाजार बजा था, लिख दिया मार्केट। ठीक है, ऐसे ही देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस क्या क्या होता है, कैसे बनता है। देखिए, राम बाजार
नहीं जाता है। तो इसका क्या बनेगा, पहले इसका हम आपको रूल लिख दें ताकि आप उसमें आराम से बना लें। इसका रूल होता है सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका रूल ये होता है, सब्जेक्ट यानी राम एक सब्जेक्ट है यहाँ पे, तो राम यहाँ पे हम जो है लिख देंगे। फिर हेल्पिंग वर्ब आ रही है। अब हेल्पिंग वर्ब हमारे पास कौन कौन सी हैं, दो हैं, डू डज। अब ये समझेंगे कि कहाँ पे डू लगाएंगे कहाँ पे डज लगाएंगे। तो पहले बात करें डू की, डू कहाँ कहाँ लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यानी कि आई वी यू दे के साथ यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू लगेगा। और डज कहाँ कहाँ लगेगा, ही शी इट नेम अगर लिखा हुआ है सिमिलर में तो वो उसके साथ क्या लगेगा, सिमिलर सब्जेक्ट के साथ डज लगेगा। अब यहाँ पे देखिए राम में क्या है, नाम है, तो नाम के साथ डज है, ठीक है, डज लगा दो, राम डज। फिर क्या आ रहा है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा हमसे रूल में गलती हो गई है। गलती ये है कि जैसे सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब फिर यहाँ पे हम लगाएंगे नॉट, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है, ठीक, ये हमेशा याद रखिएगा। तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए सब्जेक्ट हो गया राम, हेल्पिंग वर्ब राम की अकॉर्डिंग डस लग गया, फिर हम क्या लगाएंगे नॉट, जो कि आपको रूल में दिख रहा है नॉट लगा हुआ, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब मतलब काम, जाना, यानी गो ही फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, बाजार, गो टू मार्केट। फुल स्टॉप लगाना मत भूलना, क्योंकि बिना फुल स्टॉप को सेंटेंस माना नहीं जाता है। आप इतना नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके, ताकि आपको हम आगे का इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप और इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप भी समझा दें, ठीक है। तो ये चीज़ आप जो है नोट कर लीजिए। देखिए इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का मतलब होता है जो सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में आते हैं उनका सीधा मतलब ये होता है कि आप जिसमें हाँ और ना करके जवाब दे सकें। जैसे क्या तुम्हारा नाम रमेश है, तो अगर व्यक्ति का नाम रमेश है तो वो हाँ करेगा, अगर व्यक्ति का नाम रमेश नहीं है तो वो ना करेगा। क्या तुम खाना खाते हो, अगर व्यक्ति खाना खाता है तो वो हाँ करेगा, अगर व्यक्ति खाना नहीं खाता है तो वो ना करेगा। तो जो यस और नो टाइप में आंसर दे सको वो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप होते हैं। ये तो एक हो गई सुनने और सुनाने वाली बात। इसको पहचानेंगे कैसे आप, इसमें आप देखेंगे कि क्या सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो रही है। अगर सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो रही है, क्या तुम्हारा नाम रमेश है, क्या तुम खाना खाते हो, तो इसमें क्या से शुरुआत हो रही है। जब भी किसी सेंटेंस में क्या से शुरुआत होती है वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव अगर होता है तो वह सेंटेंस इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का होता है। क्लियर हो गई बात। इसका एक एग्जांपल लिखेंगे, क्या तुम बाज़ार जाते हो, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे, अब देखिए हमेशा याद रखना इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप में जिसकी पहचान आपको हमने बता दी क्या होती है। इंग्लिश में कभी भी इसका क्या का इंग्लिश जो होती है वाट होती है, हम कभी भी क्या की इंग्लिश वाट का यूज़ नहीं करते हैं इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप सेंटेंस में। क्लियर हो गई बात। हम लोग क्या करेंगे, हमेशा याद रखना ये बात कि इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में हमेशा क्या के लिए हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, और वो हेल्पिंग वर्ब दो हैं हमारे पास इस टेंस की, डू और डज, वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होगी। जैसे यहाँ पे है क्या तुम बाज़ार जाते हो, तुम की होती है यू के साथ लगता है डू, आपको रूल हमने पीछे बताया था, ठीक है। आई वी यू दे अगर सब्जेक्ट है तो डू लगेगा, यहाँ पे डू लगेगा। अगर होता क्या राम बाज़ार जाता है, राम एक नाम है, नाम के साथ डस लगता है तो यहाँ होता डज राम गो टू मार्केट। क्लियर हो गया। तो हम लोग क्या इसको करेंगे, हमेशा क्या के लिए वाट नहीं, हमेशा डू या डस, मतलब हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, डू फिर तुरंत सब्जेक्ट लाइए आप, डू यू फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट, ठीक। और क्वेश्चन मार्क लगाना भूल जाएंगे तो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। अब देखिए रूल के अकॉर्डिंग अगर आप आएंगे तो देखेंगे कि रूल क्या निकल के आया था। इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हमने यूज़ की है, फिर सब्जेक्ट लगाया है, और ये हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगी हुई है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, फिर ऑब्जेक्ट आया है, फिर क्वेश्चन मार्क हमने लगाया था
सेंटेंस में। क्लियर हो गया, आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप की, इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप का मतलब होता है कि इसमें हाँ और ना नहीं कर सकते। अगर हम आपसे पूछें आपका नाम रमेश क्यों है, या अगर आपका नाम जो भी है वो आपका नाम क्यों है, तो आप इसमें हाँ और ना नहीं कर सकते, आपको पूरा रीज़न बताना पड़ेगा कि इस वजह से मेरा नाम ये है। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो सारे हो सकते हैं, क्या, क्यों, कैसे, किसने, किसको, कहाँ, किसके साथ, कब, ये सारी चीज़ें होती हैं। और क्वेश्चन वर्ड के लिए हमने ऊपर सेंटेंस में यूज़ किया था हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, लेकिन क्वेश्चन वर्ड के लिए नहीं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। और क्वेश्चन वर्ड के लिए क्वेश्चन वर्ड ही आएगा इंग्लिश वाला। जैसे अगर हम बात करें क्या की तो वाट आएगा, अगर बात करें क्यों की तो वाई आएगा, तो ऐसे ही आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे इसमें था क्या तुम बाज़ार जाते हो, इसमें लिख सकते हैं तुम क्यों बाज़ार जाते हो। इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो तुम बाज़ार क्यों जाते हो, तो आप ये समझ लेना चीज़। ठीक है, तो अब हमने क्या कहा था, क्यों की ही इंग्लिश लाएंगे सबसे पहले, वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब हमेशा आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगाएंगे। ठीक है, जैसे तुम है, तुम की यू होती है इंग्लिश, तो वाई डू यू गो टू मार्केट, वाई डू यू गो टू मार्केट। इसका देखिए रूल हम लोग ने क्या निकाला है, इसका रूल निकाला है क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आया था इंग्लिश वाला ट्रांसलेट होके, फिर हेल्पिंग वर्ब आया है, फिर सब्जेक्ट हम लोग ने लिखा है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है, फिर ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, फिर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ठीक है, तो ऐसे इसका बन गया है। कुछ चीज़ें और हैं जो आपको पता होने चाहिए कि अगर सेंटेंस में आ जाए कभी नहीं, जैसे आपको कहें कि वह चाय कभी नहीं पीता है। ठीक है, मान लीजिए कोई सेंटेंस हो, उसमें लिखा हो कि वह चाय कभी नहीं पीता है, तो अब कभी नहीं के लिए नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, नेवर का प्रयोग करते हैं। और ऐसा जब भी होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो कभी नहीं के साथ कभी भी डू डज का प्रयोग भी नहीं करते हैं। इसको हम ऐसे बनाएंगे, वह पीता है यानी कि लड़का, अगर होता वह पीती है यानी कि लड़की, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे ही नेवर टेक्स टी। ठीक है, अब देखिए ही के साथ क्या लगाया है, वर्ब की एस या ई एस, क्योंकि ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर होता मैं चाय कभी नहीं पीता हूँ, अगर होता यहाँ पे, ठीक है, हूँ, तो हम क्या करते हैं इसका, आई नेवर टेक टी। ठीक है, मतलब कि आई क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट, यहाँ की आया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आपको बस ये चीज़ थोड़ा सा गौर करनी है कि कभी नहीं वाला सेंटेंस जब भी आपके पास आएगा, आप हमेशा कभी नहीं की जगह पे यूज़ करेंगे नेवर, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब की एस या ई एस या फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट है ही शी इट नेम यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट, आप हमेशा यूज़ करेंगे क्या चीज़, वर्ब की एस या ई एस। अगर सब्जेक्ट है आई वी यू दे यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट, आप हमेशा यूज़ करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आपका सेंटेंस बन जाएगा। एक चीज़ और समझने वाली है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है, निगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है, लेकिन अगर आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट नहीं लगेगा। इसका एग्जांपल देखिए, मान ली सेंटेंस ये वाला हो, क्या तुम बाज़ार नहीं जाते हो। अगर ये सेंटेंस ये वाला हम ले लें यहाँ पे और इसको यहाँ लेके लिखें कि क्या तुम बाज़ार नहीं जाते हो, तो इसकी क्या बनेगी, डू यू नॉट गो टू मार्केट। क्या तुम बाज़ार नहीं जाते हो, डू यू नॉट गो टू मार्केट, तो यू के बाद नॉट लगा है। अगर ये सेंटेंस होता कि निगेटिव सेंटेंस होता कि तुम बाज़ार नहीं जाते हो, तो यू डू नॉट गो टू मार्केट होता, डू के बाद नॉट लगता। क्लियर हो गया, तो यही था प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल्स। ठीक है, आप इसमें जो है नोट करिए, प्रॉपर नोट बनाइए। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दीजिए, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, और मिलते हैं जल्दी ही अगले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के रूल्स में। ठीक है, थैंक यू।